हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोकेमिकल स्मोक इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो अपने को चार स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो यहाँ पर क्या है, की कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पर ये क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक. फोटोकेमिकल स्मोक जो है यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है. ठीक है, यहाँ पर फोटोकेमिकल स्मोक जो की कॉन्सेप्ट है. अब अगर अपन वन बाय वन अगर स्टेटमेंट की बात करें, वन बाय वन स्टेटमेंट की बात करें, तो सबसे पहला स्टेटमेंट के अंदर क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सोलर एनर्जी. तो देखिए, ये इस स्टेटमेंट की बात करें तो फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है वो किससे बनता है, अनबर्न्ड 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 हाइड्रोकार्बन जो होती है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन पर जब अपन यूवी रेज पड़ती है तो उससे जो है फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है. फोटोकेमिकल स्मोक का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, सोलर एनर्जी. ठीक है, यूवी क्या है, सोलर एनर्जी. तो यहाँ से फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन, यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, सोलर एनर्जी जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, और यहाँ से जो है इसके अंदर फोटोकेमिकल स्मोक का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है. तो इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. उसके बाद जो है सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि फोटोकेमिकल डज नॉट कॉज इरिटेशन इन आई एंड थ्रोट. तो देखिए, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि जो फोटोकेमिकल स्मोक से जो है आई के अंदर क्या होती है, इरिटेशन होती है, और ये थ्रोट के अंदर भी क्या करता है, प्रॉब्लम करता है. मतलब जिससे गला रुंध जाता है, आंखों में इरिटेशन हो जाती है. तो इसका मतलब इसके अंदर क्या कहा है कि इससे ये नहीं होता है. ठीक है, ये इसका कारण नहीं होता, लेकिन ये जो है इसका कारण होता है. तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, या फिर कहोगे ये क्या हो जाएगा. ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट के अंदर बात करते हैं. थर्ड स्टेटमेंट अपने पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्ले एनी रोल इन फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन. तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रोल होता है वो कोई रोल नहीं होता. कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रोल है वो कोई भी रोल यहाँ पर नहीं होता. फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का काम नहीं होता. उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो एल्डिहाइड होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, और क्या होता है, एक्रोलीन होता है. ठीक है, एक्रोलीन होता है, इसके अंदर एक पीएन होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसको बोलते हैं. ओजोन होती है, NO2 होती है. ठीक है, तो ये गैसें इसके अंदर काम होती है. तो इसके अंदर सीओ जो है वो क्या होती है, इन्वॉल्व नहीं होती है. सीओ इन्वॉल्व यहाँ पर नहीं होती है. तो इसका मतलब इसने क्या क्या कहा है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि सीओ जो है इन्वॉल्व नहीं होता है. तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि फोटोकेमिकल स्मोक इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो फोटो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या लिखा हुआ है, फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक जो है, फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है. और दो प्रकार के स्मोक होते हैं, एक तो फोटोकेमिकल होता है, एक क्या होता है, क्लासिकल होता है. कौन सा होता है, एक होता है क्लासिकल. क्लासिकल स्मोक जो होता है वो होता है रिड्यूसिंग नेचर का. कौन सी नेचर का, रिड्यूसिंग नेचर का. और ये जो फोटोकेमिकल होता है वो कैसी नेचर का होता है, रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है. ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है. तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है. फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या है, ट्रू है. तो फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या है, ट्रू है. तो यहाँ पर अगर बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू है. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर रॉन्ग है. तो इसका मतलब जो सेकंड जो है अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड. थैंक यू.